आज की वाणी अत श्री नाम परिचय का अंग। नाम परिचय जब कोई महात्मा या कोई संत या कोई दास सतगुरु विधि से प्रेम और लगन से भजन करता है तो परमात्मा की अनुभूति होने लग जाती है। और ये भी बात पक्की है कि परमात्मा भजन करने से प्रकट होता है। बिना भजन किए परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। तो परमात्मा की अनुभूति करने के लिए एक ही उपाय है कि सतगुरु विधि से भजन करो। ये बात महाराज जी ने जगह जगह जोर देकर के कहा कि भैया भाई, अगर परमात्मा की अनुभूति करना है तो वेद से भजन करो। बिना वेद के परमात्मा मिलता नहीं है। रटना की विधि टाल के साधन करे अनेक। महाराज जी कहते हैं अगर इस भजन को छोड़ करके सतगुरु विधि को छोड़ करके दूसरा साधन करता है वो सब हद का ख्याल है। बस वो तो क्या है, ये गुड़ियों गुड्डों का ख्याल है। बस पहले की राजी हो, तीरथ करके राजी हो जाओ, व्रत करके राजी हो जाओ, उससे कोई मोक्ष कल्याण होने वाला नहीं है। वो सब हद का ख्याल है। रटना के वेद टाल के साधन करे अनेक, सो सब हद का ख्याल है। नाना विध का देख, नाना विध का देख, परम पद कदे न पावे। ने अंचर बंगनाल पिछंग को वेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद वेद कल देख। और रटना के विध टाल के साधन करे अनेक। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि सतगुरु विधि से रटन ना करके दूसरा उपाय करे वो सब हद का ख्याल है। तीन लोक में उसको कोई फल मिलेगा, सुख मिलेगा, परम पद करे, परमात्मा तो कभी नहीं मिलेगी। नियंचर मंगनाल पिछुन को भेद न पावे। जब तक हम वेद से भजन नहीं करेंगे, जब तक नियंचर नहीं लगेगा, जब तक नियंचर नहीं जगेगा तब तक परमात्मा की अनुभूति कर नहीं सकते। परमात्मा की अनुभूति करने का परमात्मा को एक ही उपाय है कि वेद से भजन करे और स्वर शब्द का मेल करे। जिनके स्वर शब्द का मेल हो जाता है वो अनुभव करके उनको परमात्मा की अनुभूति होती है। तो जब अनंत श्री दयाल जी महाराज को अपने आराध्य देव सतगुरु देव जी महाराज प्रेमदास जी महाराज से एक भेद मिल गया सांस सांस का भजन करने का, तब वो उस भजन करके अपने अनुभव की बात कहते हैं। दरिया सुमरे राम को आठ पौरे आराधे, रसना में रस उपजे, मिश्री के स्वाद। दरिया जी महाराज समझाते हैं जब मैंने रात दिन सूरवीरता से लगन के साथ भजन किया तो मेरी रसना से मीठा मीठा रस आने लगा। अच्छा, जो सुर शब्द का मेल होता है तो कई पहचान है। प्रथम पहचान तो ये है जैसे स्मृत शब्द का मेल होता है, प्रति जागृत होती है तो कीड़ी से लेकर के चोटी तक एक धुनी होती है, रलकार की धुनी। कैसी धुनी होती है? जैसे एक कासा की खाली रखी है, आप इसकी कोर पकड़ के डंडा मारो तो झनकारी की आवाज आती है। सेम जिसमें भक्ति जागृत होती है, ईडी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर में
प्रकार की ध्वनि होने लग जाती है, ये रोमावली खड़ी हो जाती है। ये बात अपने सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं। ज्यों तन कांपे ठंड सूरे, अनुभव की बात कहते हैं। ज्यों तन कांपे ठंड सूरे परगट छानो नाय, ज्यों तन कांपे ठंड सूरे परगट छानो नाय। जन सुख दिल के सामलो रे, जन सुख दिल के सामलो रे, सबद लगोर माय रे, जा दिल ते कृपा होई रे, नीतर बोला जाए रे, जा दिल ते कृपा होई रे, नीतर बोला। हाँ अंतर में क्या खुली रे, सतगुरु मिलिया। हाँ अंतर में क्या खुली रे, सतगुरु। शब्द सुनो तन थरे हरियो रे, दयो राम लिव। शब्द सुनो तन थरे हरियो रे, दयो राम लिव। अमृत घूंटा रस पिया रे, अमृत घूंटा रस पिया रे, जो मिश्री मुख माय रे, जा दिन ते कृपा होई रे, नीतर बोला जाए रे, जा दिन ते कृपा होई रे, नीतर बोला। हाँ अंतर में क्या खुले रे, सतगुरु मिल आए। हाँ अंतर में क्या खुले रे, सतगुरु मिल आए। शब्द सुनो तन थर हरियो रे। जैसे ही सतगुरु विधि से भजन करने से, सुर शब्द का मेल होने से तन थरे, शरीर ये तन कांपने लग जाता है, गूंजने लग जाता है। शब्द सुनो तन थरे हरियो रे, दयो राम ले मिला है। अमृत घूंटा रस पिया रे, ज्यों मिश्री मुख माय। शब्द राम कोई भाई साहब पीछे है, इससे उधार कर पहचानो कौन है। मैंने भाई, हाँ भाई प्रेम सुनेंगे महापुरुषों के वचन। तो देखो सर्वप्रथम क्या होता है, सुरत शब्द का मेल होते ही शरीर के अंदर एक कंपन होने लग जाता है, ध्वनि होने लग जाती है। उस ध्वनि को सुनकर के और लगन बढ़ जाती है, तो रसना रात दिन चलने लग जाती है। अब जितनी रसना चलती है, जितनी रसना हम चलाते हैं, उतना ही रस आने लगता है कंठ कमल से। कंठ कमल से ये रसना में रस उपजे, इसीलिए ऐसा स्वाद दरिया की हमारे साथ है। अपने सबको सुखराम महाराज समझाते हैं क्या, रसना में रस उपजे, खटरस न्यारा साहब, सुन से सतगुरु सुखराम के ब्रह्म मिलन को जाओ। रसना में रस उपजे, खटरस न्यारा साहब, और सुन से सतगुरु सुखराम के ब्रह्म मिलन को जाओ। भक्ति के उदय होने पर रसना जड़ लग जाती है। अब जैसे जड़ लगती है तो कंठ कमल से रस आने लग जाता है। कैसा कैसा रस आता है, कोई महापुरुष को समझते हैं। रस आने लगता है कि खाटा मीठा चरपरा, खाटा मीठा चरपरा, इमरत उतरिया चोरे, सुन से तो सुखराम के ले बंद लागी डोर। खाटा मीठा चरपरा इमरत उतरिया, जिसमें रसना चलती है तो कभी कभी मीठा रस आने लग जाता है,
कभी कभी घाटा रसान मिल जाता है, कभी चरखा रसान मिलता है। ये भजन का अनुभव है। तो दरिया सुमरे राम को आठ और आराध, रसना में रस खूब जी मिश्री जिसका। ये रसना से उतरे हृदय की आवाज, दरिया बरसा प्रेम की सतत बारे मास। रसना से उतरा हृदय की आवाज। अभी अभी दयाती महाराज ने कंठ रसना की बात कही, कंठ कमल की बात कही कि कंठ कमल से दूसरी जैसा स्वाद आने लग जाता है। फिर महापुरुष वहाँ मन लगाकर भजन करते हैं। अब जैसे वहां से आगे बढ़ते हैं तो शब्द कंठ से हृदय में आ जाता है। रसना से उतरा हृदय की आवाज, वो शब्द एक कमल से दूसरे कमल पर पहुंच जाता है शब्द। तो वहां पर और डबल आनंद आता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने पर तो प्रथम स्थान पर जो अनुभव आनंद आया उससे डबल, उससे दोगुना आनंद बढ़ जाता है। अब जो दोगुना आनंद बढ़ जाता है हमारी और विश्वास बढ़ जाता है और अंदर से प्रेम प्रकट होता है भजन करने की, ध्यान देने की। दरिया बरसा प्रेम की सतत बारह मास। अब ऐसी लगन लग जाती है, हर समय उड़ते बैठते चलते फिरते रसना चलती रहती है और शब्द का आनंद आता रहता है। दरिया हृदय राम से चूकबुला गुरमन, लहरा मोटे प्रेम की जो सावन बरसागन। दरिया हृदय राम से जब कबुला, महाराज जी समझाते हैं हृदय स्थान पर पहुंचने में जैसे सावन के महीने में बरसात की जड़ लग जाती है, बरसात की जड़ लग जाती है, इसी तरह भजन करने वाले के अंदर जड़ लग जाती है भजन करने की। जन दरिया हृदय बिचे हुआ ज्ञान प्रकाश, जन दरिया हृदय बिचे हुआ ज्ञान प्रकाश। औत बराजा प्रेम का तान लेते ही लोरा दास। जन दरिया हृदय बिचे, अनंत श्री दरिया की महाराज हृदय स्थान की बात करते हैं। जब हृदय स्थान पर महाराज जी पहुंचे वहां ज्ञान का प्रकाश हुआ। इनको जैसे जैसे भजन में सुरती लगती है, आनंद आता है, वैसे वैसे अंदर का ज्ञान भी बढ़ने लग जाता है, अंदर का व्यवहार भी बदल जाता है। देखो ज्यों ज्यों आम पकता है ना त्यों त्यों उसका रंग चेंज होता जाता है, नहीं होता? जैसे कहते ना पके हुए आम की या पके हुए फल की तीन पहचान होती है। तो पहला पहचान क्या है कि उसका रंग चेंज हो जाता है पका हुआ, फिर वो मुलायम हो जाता है, फिर वो मीठा हो जाता है। ऐसे साधना करने वाला जिसकी सही से साधना चलती है, बढ़िया से भजन होता है, उसको शब्द का मेल हो जाता है, उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। हम कहते हैं ना कि राम जी का नाम निर्मल है, राम जी का नाम निर्मल है, तो राम जी का नाम लेने वाले भी निर्मल हो जाते हैं। अगर हम राम जी का नाम लेते लेते हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, तुम राम जी का नाम ठीक से नहीं ले रहे हैं, ठीक से नहीं लिया है। कि जिस तरीके से हमको श्रुति और मन लगाकर भजन करना चाहिए ऐसा हो ही नहीं रहा है, इसलिए अभी तक हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई चेंज नहीं। देखो महात्माओं के अंदर कई प्रकार की क्वालिटी होती है,
वो बोलेंगे तो बड़ा प्रेम से अच्छी भाषा बोलेंगे, और उनके सब तरह से उनके व्यवहार में चेंज होता है। हमारे जैसे नहीं होते हैं कि एक कहिए चार सुना दी, या जो हम बात कह रहे हैं उसको ध्यान ही नहीं देते, अपने चलाने शुरू कर देते हैं। तो दरिया हृदय राम से जो कबू लागे मन, लहरा उठे प्रेम जी जो साबु बस। जन दरिया हृदय बचे हुआ ज्ञान प्रकाश है। दरिया की महाराज समझाते हैं, जब मैं हृदय स्थान पर पहुंचा तो मेरे को ज्ञान का प्रकाश हुआ, अंदर ऑटोमेटिक ज्ञान प्रकट हुआ। बहुत भरा जा प्रेम का लेरा, हृदय से दी उतरे सुखम प्रेम की लहर, नाभ कमल में संचरे सहज भरी जेड़। हृदय से दी उतरे सुखम प्रेम की लहर। मनुष्य दरिया की महाराज समझाते हैं, जैसे मैं हृदय स्थान से आगे बढ़ा तो वहां और भी ज्यादा वहां और भी ज्यादा है, आनंद आने लगा, अनुभव होने लगा। हृदय से उतरा सुखम प्रेम की लहर, नाम कमल में संचरे सैन भरी जेड़। नाम कमल के भीतरे भमर करते गुंजारे, रोप नरेक न बरने ऐसा अगम विचार। अब अनंत श्री दरियावती महाराज नाभि स्थान की बात कह रहे हैं कि नाभ कमल के भीतरे भमर करत गुंजार। जैसे वो शब्द नाभि स्थान पर पहुंचा तो वहां भमरे जैसी गुंजार होने लगी, और जो गुंजार हो रही है, जो अलंकार की ध्वनि हो रही है, उसका ना कोई रूप है ना कोई वर्ण है, ऐसा विचार। अब अपने दया सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज ने भी नाभि स्थान की बात कही है। दरिया की महाराज जी ने तो सूक्ष्म शब्दों में ये बात कह दी कि शब्द नाभि में आता है, एकदम भमरे जैसी गुंजार होती है। अब वो अपने दरिया सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज उसको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। क्या कहते हैं, जब शब्द नाभि में आता है तो वहां जालंधरी बंद लगता है। क्या लगता है? जालंधरी बंद लगता है। और जालंधरी बंद लगता है तो क्या चैन होता है, क्या आनंद आता है, क्या अनुभूति होती है। अब सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज नाभि स्थान की बात कह रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पैडो बंद लगे जालंधरी, नाव नवेगर आया, जाडी आण मिले सोंदी सो, सायब माय लखाया। पैडो बंद लगे जालंधरी, नाव नवेगर आया। सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज समझाते हैं, जब वो निजनाम वो शब्द शब्द नाभि स्थान पर आता है तो वहाँ जालंधरी बंद लगता है। और एक बात है, जालंधरी लगता है कि जो कंपन कंठ स्थान पर होता है उसका 8 गुना 4 से 32 नाभि कमल में, जैसे एक कमल कंठ कमल पर एक भमरे की गुंजार हो रही है, एक भमरा। जैसे महापुरुषों ने तो कहा है कंठ कमल 4 पांव का कमल है, 10 8 पांव का कमल है, 16 पांव का कमल है, नाभि 32 पांव का कमल है। तो एक उदाहरण दिया है, जैसे कंठ कमल पर 4 भमरों के बराबर गुंजार होती, ध्वनि होती शरीर के अंदर से, उस शब्द नाभि में पहुंचता है
वहाँ 32 भंवरों के बराबर गुंजार होती है, रंगकार की धुनी होती है। उस धुनी को सुन करके उस साधना करने वाला, भजन करने वाला लीन हो जाता है। ऐसा लीन हो जाता है कि उस भजन के आनंद में वो भूल शरीर का भान नहीं रहता है और उसका शरीर झुकता जाता है। जाडी आन मिले सुदेशु साय माय खाया, जिसको जालंधरी बंद लगता है तो उसका शरीर आगे की तरफ झुकने लग जाता है। शरीर थोड़ी है ना, नाभि से मिलने लग जाती है, लेकिन रसना बंद नहीं होती है। रसना बंद नहीं होती, तो रसना निरंतर चलती है। उस आनंद में, उस शब्द के आनंद में रसना चलती रहती है और शरीर झुकता जाता है। और इस कोई भजन करते करते शरीर झुक गया, ऐसे गर्दन लटक गई, रसना बंद हो गई, तो उसको कहते नींद, उसको कहते आलस। आलस कहते हैं। इस समय जालंधरी बंद लगता है, शरीर आगे की तरफ झुकता है, लेकिन रसना बंद नहीं होती है। वो इतना गर्क हो जाता है, इतना लीन हो जाता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि भोजन बनाते समय हमारे पास पड़ोस में कोई बातें करने लग जाते हैं ना, तो बातों में इतना मस्त हो जाते हैं कि नमो डालना भूल जाते हैं। नहीं होता है ऐसा? होता नहीं होता है? ठीक है ना। इसी तरीके से तो साधना करने वाले तो भजन शब्द के आनंद में लीन होते हैं, तो शरीर झुक जाता है उनका। ये स्थिति कई बार होती है। जब वो स्थिति बार बार होगी, जब तक वो शब्द आगे नहीं बढ़ता है। तो प्रथम तो ये है, जब शब्द नाभि स्थान पर पहुंचता है तो जोरदार रंकार की धुनी होती है, शरीर आगे की तरफ झुकने लगता है। तो पहलो बंद लगे जालंधरी, नाभ नाभि आया, जाडी आण मिले सुदेशु साय माय खाया। तो शब्द की अनुभव होना, आनंद आना ही कोई परमात्मा का साक्षात्कार है। देखो भजन में आनंद आना ही एक परमात्मा का सुख है। परमात्मा कोई 20 भुजाओं वाला या 1000 भुजाओं वाला नहीं है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? जो भक्ति में आनंद आता है, जो अनुभव होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। नाभ कमल के भीतरे नाभ कमल के भीतरे कमर करते गुंजारे, रूप नरे कन बरने सागम विचारे। नाभि पर चाऊप दे मिट जाए सभी विवाद, फिर ना छूटे प्रेम की देखे अगम अगाध। नाभि पर चाऊप दे, जैसी नाभि में उस शब्द का पराक्रम होता है, शब्द का पराक्रम दिखाई देता है, या शब्द का पराक्रम जोर करता है, तो फिर हमारे विवाद मिट जाता है। जो हमारे जीवन में संशय होता है या हमारे जीवन में भ्रम होता है, वो सब मिट जाता है। कि भक्ति के जागृत होते ही सब भ्रम मिट जाते हैं। फिर उनके सामने चाहे 20 भुजा धारण करके भगवान आ जावे तो मेरा मन नहीं धीरे। देखते महाराज जी, सांख्य जोगी और नवता भक्ति एक मन नहीं दीजे। सांख्य जोगी और नवता भक्ति एक मन नहीं दीजे। शेष भुजा दर्शाए आवे तो मेरा मन नहीं दीजे। एक बार शब्द का मेल हो जाए, भक्ति जागृत हो जाती है। ये सांख्य करना, नवदा भक्ति करना, सुगुण भक्ति करना दाई नहीं आती है। जब तक भक्ति जागृत नहीं हुई है तब तक हमको विश्वास नहीं कम होता है। लेकिन भक्ति जागृत होते ही इतना विश्वास हो जाता है कि यही सही रास्ता है, यही परमात्मा से मिलने का भेद है।
यही असली चीज है। सांग योग और नवदा भक्ति एक को मन में दीजिए, शेष बुझाकर साहेब आवे तो मेरा मन नहीं दीजिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते आता है, मेरे सामने 1000 बुझा धारण करके भगवान प्रकट हो जावे तो भी मेरे जो अंदर आनंद आ रहा है वो बाहर का मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बाहर से थोड़े समय के लिए आनंद हो सकता है, कोई घड़ी 2 घड़ी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अंदर का आनंद तो बढ़ता ही जाता है, कभी कम होता ही नहीं है। एक बार समय तो ज्यादा हो ही रहा है। देखो राजा तातिया ने पूछ लिया महाराज जी से, राजा तातिया ने पूछे महाराज जी ये बताओ, आप ध्यान अवस्था में रहते हैं तो आपको कैसा आनंद आता है, वहाँ क्या विलास है, वहाँ क्या सुख है। तातिया कह गुरुदेव जी पूर्ण देश पूर्ण वास, कह तातिया गुरुदेव जी पूर्ण देश पूर्ण वास। महाराज ये बताओ, आप ध्यान में मस्त रहते हैं, आपका ध्यान कहाँ रहता है, क्या सुख मिलता है। तो उसको जवाब दिया सदगुरु सुखराम महाराज ने कि आपको समाधि में क्या सुख मिलता है। तो महाराज क्या कहते हैं राजा को, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होए, बड़े आनंद वैकुंठ लोक। वैकुंठ का दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई, ऐसा सुख देखे जाई। त्रिपत में जब हंस फिर समाधि लगाई, सुखराम के सुन तातिया आ मालूम है जोए, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होए। राजा ने प्रश्न किया, कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास। तो कहे तातिया गुरुदेव जी पूर्ण देश पूर्ण वास। राजा कहता महाराज जी कहो समाधि देश में आप समाधि में रहते हो, ध्यान में रहते हो, आपको कैसा आनंद आता है, कैसा सुख मिलता है। तो कहते हैं सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होए, पण आनंद वैकुंठ का दिल नहीं माने कोई। मेरे को ऐसा आनंद आता है ध्यान में, उस आनंद के सामने मेरे को वैकुंठ का सुख नहीं आता है। दिल नहीं माने कोई, ऐसा सुख देखे जाई। और त्रिपत में जब हम फिर समाधि लगाई, संत महात्मा उस शब्द ब्रह्म का ध्यान करते करते लीन हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। त्रिपत में जब हंस फिर समाधि लगाई, सुखराम के सुनता दिया आम और में जो हुए, सुख का मानव कुछ नहीं, क्या कुछ कैसा हुए। तो नाभि परचा उपजे मिट जाए सुधि विवाह, किरना छूटे प्रेम की देखे अगमगार। ऐसी शब्द नाभि में पहुंचता है तो नाभि में शब्द का आनंद आने पर एक वाद विवाद छूट जाता है। बातें करना, विवाद करना या बाहर के कुछ करना सब छूट जाता है। बस निरंतर श्रुति भजन में गति देती है, ऐसे उसके अंदर लगन बढ़ जाती है भजन करने वालों के अंदर। दिन गुरु परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, राम गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु वाणी जी महाराज। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर सांस सांस में प्रेम से भजन करेंगे। में थोड़ा एक बोलूँगा महाराज। हाँ।